MBA आई थिंक इज़ अ सॉफ्ट स्किल कोर्स। जो मैं आप डिफरेंस मुझसे भी शायद पूछ रहे थे कि टेक्निकल साइड और आपको बीटेक उसमें क्या डिफरेंस लगा, तो मुझे यही लगा कि बीटेक ने मुझे टेक्निकल साइड सिखाया, बट MBA वाज मोर ऑफ कोर लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स कि किस तरह नेगोशिएट करना है, किस तरह अपनी बात पहुंचानी है, एक बात को किस तरह तुम बोल सकते हो ताकि सामने वाले को समझ आए। दिस इज व्हाट MBA सिखाता है, और इसीलिए शायद कोर्स महंगा भी है, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स की कोई कीमत नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट करियर चैट कॉर्नर। आज फिर हम एक बिल्कुल नए प्रोफेशनल के साथ बैठे हैं और उनकी करियर की जर्नी को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वेलकम आवर टुडेज़ गेस्ट मिस्टर अंश भारद्वाज, जो कि एक इंजीनियर हैं और उन्होंने MBA करा है। प्रेजेंटली वो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस में वर्क कर रहे हैं। हेलो अंश, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ पहले। So my name is Ansh Bhardwaj. I am from Bijnor. It's a small city in Uttar Pradesh. मेरी स्कूलिंग सारी बिजनौर से ही हुई है। देन मैंने एक साल ड्रॉप किया था। आई वेंट टू कोटा टू स्टडी। वहाँ से मेरा फिर बीटेक में एडमिशन हुआ इन गवर्नमेंट कॉलेज इन यूपी, विच इज HBTI कानपुर। मैंने 4 साल बीटेक किया प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में। फिर मैंने 3 साल जॉब किया टाटा मोटर्स के साथ लखनऊ में। मैं कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में था। देन आई डिड माई MBA फ्रॉम MDI गुड़गांव। ये बेसिकली डुअल डिग्री कोर्स था, जिसमें MBA था MDI गुड़गांव से एंड MIM मास्टर्स इन मैनेजमेंट था ESCP बिजनेस स्कूल यूरोप से। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ टाटा AIG में। मैं मुंबई में था 2 साल एंड अभी रिसेंटली मैं शिफ्ट हुआ हूँ गुड़गांव में इन अ डिफरेंट रोल बट इन द सेम कंपनी। ओके, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने आफ्टर 12th इंजीनियरिंग करने के बारे में सोचा, कोटा गए होंगे, IIT की प्रिपरेशन के लिए गए होंगे, तो उसके बाद आपका कानपुर में एडमिशन हुआ एंड देन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, वो क्या है मतलब फील्ड थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज मीन्स वो वाली मेरे को मतलब इतना मेरे लिए थोड़ी न्यू प्रोफाइल है, तो फील्ड थोड़ा सा आप उसके बारे में अगर एक्सप्लेन करें तो। बिल्कुल। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में बताता हूँ आपको। 12th में थोड़ा छोटा सिटी था तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। वी वर मोर लाइक कि इंजीनियरिंग होगा या मेडिकल होगा, एंड बिकॉज स्टार्टिंग से ही मेरा मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड मेरे फादर बीइंग एन इंजीनियर, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया कि चलो भाई यू शुड डू अ बीटेक, बिकॉज एक बेस बन जाता है बीटेक से। आफ्टर दैट यू हैव मेनी ऑप्शंस ओपन। तो दैट वाज द रीज़न मैंने चूज़ किया कि बीटेक कर लेते हैं। सो आई वॉज ऑल्सो इन डिलेमा कि मुझे एक बेटर कॉलेज चूज़ करना चाहिए या ब्रांच चूज़ करनी चाहिए। अच्छा। मेरा क्लियर था कि मुझे CS में नहीं करना है, बिकॉज मुझे टेक्निकल साइड ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा इंट्रीग नहीं करता था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि एक बेटर कॉलेज मुझे चूज़ करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम बेटर ब्रांच। तो इसलिए ही मैं आई लैंडेड अप इन HBTI कानपुर, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं कॉलेज अच्छा चूज़ करता हूँ तो जो आसपास लोग होते हैं दे आर ऑल्सो लाइक वो भी एक इंजीनियरिंग एग्जाम पास करके आए हैं, तो पीयर्स का अच्छा होना आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उसने बहुत हेल्प भी किया मुझे थ्रू आउट द जर्नी, लोग का माइंडसेट, द वे दे थिंक एंड ऑल, तो वो एक बेटर कॉलेज में अच्छा होता है। इसकी वजह से आई थिंक मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर मैं ब्रांच के बारे में बताऊँ आपको, तो मेरे लिए भी बहुत नई थी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी थी। पहले तो लाइक फर्स्ट ईयर वॉज लाइक कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मोस्टली मोनोमर पॉलीमर यही सब बताते थे वो। बट हाँ, 3rd ईयर तक मुझे काफ़ी प्रोसेसिंग और ये पता चल गया कि हर चीज़ की जहाँ भी आपकी प्लास्टिक का यूजेज है एंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड यूजेज है। अगर आप ऐसे देखोगे मैकेनिकल सिविल ऑब्वियसली एवरग्रीन ब्रांचेस हैं, बट प्लास्टिक ऑल्सो बहुत बूम कर रहा है। और HBTI की प्लास्टिक इनहेरेंटली बहुत फेमस ब्रांच है। इट स्टार्टेड इन 1970s, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एलम बेस है जिसकी वजह से हमको प्लेसमेंट्स बहुत ईजीली मिल जाते हैं। उसकी वजह से लाइक अक्रॉस 4 साल अच्छी खासी पढ़ाई हुई। पॉलीमर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे जिसमें पॉलीमर के बारे में बताया, देन प्रोसेसिंग वगैरह समझे। हमने इंटर्नशिप भी की थी पॉलीमर उसमें। तो मेरी इंटर्नशिप दुर्गापुर में थी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में, जो टेबल चेयर्स वगैरह प्लास्टिक का बनाते हैं। तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, बिकॉज वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। जो हमने सीखा था कि इतने टेम्परेचर में ये चीज़ बनती है, वहाँ पे हमने फिजिकली देखा कि भाई ये इस तरह एक लाइक विद इन 60 सेकेंड्स एक चेयर किस तरह बन के आ रही है, बड़ी बड़ी मशीन्स, उनके टनेजेस वगैरह, तो काफ़ी अच्छा लगा। देन टाटा मोटर्स में भी जब मेरी जॉब लगी थी तो दैट वाज इन द सेम प्रोफाइल। तो आई एक्सप्लेन अ बिट अबाउट टाटा मोटर्स जर्नी एज वेल, क्या मेरा रोल था एग्जैक्टली। तो उसमें
अच्छा। कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में था, जो ट्रक्स बनाते हैं। अच्छा। तो ट्रक्स का जो आगे वाला पार्ट होता है उसको काउल बोलते हैं, जिसमें बैठता है ड्राइवर। अच्छा। तो उसमें ही मैक्सिमम सारे प्लास्टिक के, पॉलीमर के, रबर के पार्ट्स होते हैं। तो उनका क्वालिटी टेस्टिंग, उनका फिटमेंट, तो बेसिकली R&D से एक हमारे पास ड्राइंग आती थी, वहाँ से लेके और आखिरी जब तक पार्ट डिलीवर नहीं होता है कंपनी में फॉर प्रोडक्शन पर्पस, तब तक मेरा पूरा प्रोसेस था। आई हैड टू चूज द वेंडर्स कि कौन सा वेंडर है, कहाँ पे है। तो बेसिकली टेक्निकल पार्ट ऑफ जो बिजनेस था वो मैंने वहाँ पे सीखा मेजरली। अच्छा, थोड़ा बिजनेस का वहाँ पे आना लगा था आपके पास। यस। ओके। तो फिर व्हाइल डूइंग योर जॉब तुमने क्यों फिर MBA करने के बारे में सोचा, मतलब? तो टाटा मोटर्स थोड़ा सा, मतलब आई फेल्ट कि एवरेज एज ऑफ द पीपल इन टाटा मोटर्स वाज 35 to 40 एंड मैं उस टाइम 20s में था अपनी। तो आई वांटेड, और मुझे मतलब जितना मुझे पता चला 1-2 साल में कि ग्रोथ देयर इज स्लाइटली स्लो। और मुझे लगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट में 1-2 साल में समझ चुका हूँ, बट वो डिसीजन मेकिंग वाली जो पावर होती है वो मुझे नहीं फील हो पा रही थी, बिकॉज आई हैड टू टेक अ लॉट ऑफ पीपल इन कंसिडरेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो मुझे लगा कि मुझे बिजनेस साइड भी सीखना है कि कहाँ पे किस तरह नेगोशिएट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग इज मोस्टली टेक्निकल, मतलब वो तुम्हें बता देगा कि कैसे चीज़ें होती हैं, बट क्यों और किस तरह नेगोशिएट कर सकते हो, किस तरह सेलिंग अपसेलिंग इस तरह कर सकते हो। आई थिंक उसके लिए मुझे बिजनेस साइड में घुसना था। एंड इसकी वजह से आफ्टर सेकेंड ईयर मैंने सोचा, आफ्टर सेकेंड ईयर ऑफ माई जॉब मुझे लगा कि ये मेरा हो गया है, क्योंकि ग्रोथ भी स्लो है और मुझे बिजनेस साइड सीखना है, देन आई शुड गो फॉर एन MBA। यही रीज़न भी था कि मैं M.Tech नहीं करना चाहता था, बिकॉज टेक मेरा हो गया था। लाइक आई थॉट कि टेक में सीखूंगा तो इसका ही थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, बट मुझे अलग ही डोमेन चाहिए था। दैट्स व्हाई आई चोज टू डू MBA। हाँ, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। Yes. टेक्निकल से आप मैनेजमेंट में चले गए। और ये जो आपने दूसरी अपनी डिग्री बताई ना MIM, तो इट वाज अ जॉइंट कोर्स यू ऑलरेडी मेंशन। तो उसमें हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस MBA, या इसके साथ में कैसे होता है? तो मैं बताता हूँ इसका। एक्चुअली मेरा क्लैरिटी ये थी कि मुझे अगर MBA करना है, आई हैड टू डू इट फ्रॉम टॉप 10 कॉलेजेस, बिकॉज मुझे लगा था मेरी जॉब टाटा में कल्चरली ऐसा दिमाग में रहता है लोगों की कि इट इज़ काइंड ऑफ ए सेमी गवर्नमेंट जॉब। तो इवन माई पेरेंट्स, ऑल अदर फैमिली मेम्बर्स वर लाइक कि यार टाटा में है तो ठीक है, सैलरी वाज ऑल्सो ओके, ऑल्दो इट वॉज ग्रोइंग बहुत स्लोली। तो उनका था कि मत करो MBA, बट मैंने उनको ये बोला था कि आई विल डू MBA फ्रॉम टॉप 10-15 कॉलेजेस, ताकि एक पीयर ग्रुप बढ़िया हो, वहाँ पे लर्निंग बढ़िया हो, देन उसके प्लेसमेंट्स भी अच्छे हों। तो उन्होंने माना कि चलो ठीक है, अगर अच्छा आता है तो यू विल बी ओके। तो मुझे बेसिकली MDI में एक डुअल डिग्री कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस करके, उसमें एनरोलमेंट मिला था। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि मुझे बाहर जाना है या किस तरह का एक्सपोजर होगा, बट लकीली आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। इस केस में क्या है कि MDI IB में 2 साल का ये कोर्स होता है, नॉर्मल एज एन MBA, बट इसमें स्टार्टिंग के 6 महीने MDI गुड़गांव में रहते हो आप। उसके बाद आप 2 सेमेस्टर के लिए बाहर जाते हो। इनका एक टाइप है ESCP बिजनेस स्कूल के साथ, उनके अलग अलग कैंपसेस हैं। तो मैं पहला सेमेस्टर बर्लिन में गया था, देन सेकंड सेमेस्टर आई वाज इन पेरिस। तो वहाँ पे वो MIM की डिग्री 2 साल में क्लब करके 1 साल में कराते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे 1 साल करके आया, देन लास्ट टर्म वाज अगेन इन MDI, जहाँ पे प्लेसमेंट्स थे और थोड़े बहुत जो सब्जेक्ट बचे थे वो करा था हमने। तो ये पैकेज है, इसमें एट द एंड ऑफ 2 years यू गेट 2 डिग्रीज। MBA मिलती है MDI गुड़गांव की, और MIM मिलती है ECP बिजनेस स्कूल की। तो यू प्रिपेयर्ड, अपनी जॉब अपने छोड़ के प्रिपरेशन करी MBA की, या आपने साथ नहीं, मैंने साथ ही प्रिपेयर किया था। तो मैंने कैट बेसिकली 3 बार दिया है। पहली बार मैंने दिया था जस्ट आफ्टर B.Tech। उसमें इट वाज लाइक कि मेरे साथ वाले कोचिंग जाते थे, तो आई स्टार्टेड डूइंग द कोचिंग। मुझे पता था कि कुछ तो मुझे मास्टर्स करना ही है, बट इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था उस टाइम पे मैं। बट स्टिल फॉर्चुनेटली आई गॉट 90%। कुछ कॉलेज कन्वर्ट भी हुए, बट उससे जस्ट पहले मेरी टाटा मोटर्स में जॉब लग गई थी, तो इसलिए मैंने फिर उसको एक्सप्लोर नहीं किया। फिर 1 साल बाद, जब मुझे 2 साल ऑलमोस्ट हो गए थे टाटा मोटर्स में, तब मैंने कैट दिया। मेरा हुआ था, पर मेरा टॉप 15 कॉलेज में नहीं हुआ था। मुझे IIM से भी कॉल थे, बट मुझे लगा कि एक और अटेम्प्ट दे देता हूँ। फिर 3rd अटेम्प्ट मेरा MDI हुआ था, इसलिए मैंने चूज किया कि MDI में ही चले जाते हैं। तो इट वाज गुड कॉलेज ऑलरेडी समवेयर इन योर माइंड कि मुझे मैनेजमेंट में तो जाना ही है। यस, है ना? तो और अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको MBA का जर्नी भी, लाइक द प्रोसेस, तो मुझे ऐसा लगा था कि MBA की जो प्रिपरेशन है उससे मैं कभी बोर नहीं हुआ, बिकॉज इट वाज मोर ऑफ एप्टीट्यूड बेस्ड। और एप्टीट्यूड में देयर आर 3 सेक्शंस। इसमें क्वांट आता है, उसमें LRDI आता है और इंग्लिश आता है। मेरा क्वांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज स्टार्टिंग से मेरा मैथ्स अच्छा था। देन B.Tech मैंने किया तो इट वाज आल्सो मैथ्स ड्रिवन। तो मुझे बेसिकली इंग्लिश पे ही काम करना था, और वो इवेंचुअली जब हो गया तो मुझे लगा कि इट वाज गुड टू गो। इसलिए ही मुझे लगता है कि मैंने 3 अटेम्प्ट्स भी दिए।
ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वाली आप आपकी टेक्निकल फील्ड से आपने मैनेजमेंट में स्विच करा एंड नाउ यू आर डूइंग सेल्स। यस। सो यहाँ आप टाटा एजी में किस तरह से क्या वर्किंग रहती है आपकी, क्या प्रोफाइल है? तो टाटा एजी, मैं झूठ तो नहीं बोलना चाहता, इंश्योरेंस वाज ऑलवेज बाय चांस हुआ वो। अच्छा। मतलब आई वाज लुकिंग फॉर, जैसे कि नॉर्मल एमबीए ग्रेड्स होते हैं, उनको जो चाहते हैं कंसल्टिंग में जाएंगे या किसी एफएमसीजी में जाएंगे, बट इवेंचुअली आई लैंडेड अप इन इंश्योरेंस। मेरा प्लान नहीं था, बट इंश्योरेंस एज अ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत नई है, नीश है और हाईली ग्रोइंग है। आप अगर जनरली भी देखोगे, अभी जो आप लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये पता है कि 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है मोटर इंश्योरेंस जो आपको गाड़ियाँ कराना होता है, और एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। वो भी आफ्टर कोविड लोगों को पता चला है कि भाई हेल्थ करा लेते हैं। बट जनरली जो कमर्शियल साइड ऑफ बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है या फिर कोई भी बड़ी कंपनी XYZ, उनकी जितनी भी मशीनरी है, उनका जितना भी प्लेस है जहाँ मशीनरी रखी है या कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके बड़े बड़े इंश्योरेंसेस होते हैं। मरीन इंश्योरेंस इज अ बिग पार्ट ऑफ इट। जैसे कि यहाँ से कोई ट्रक है, यहाँ से डिलीवर होना है मुंबई, तो वो जिस उसमें जाएगा मटेरियल में, वो सब कुछ इंश्योर्ड होता है कि बीच में कुछ हो जाता है तो दैट इज इंश्योर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। जब मैं स्टार्ट किया तो इट वाज न्यू, मैं समझ रहा था क्या इंश्योरेंस होता है, बहुत निटी-ग्रिटीज़ क्या है कैसे नहीं। तो स्टार्टिंग का 1 साल वाज स्टिल कि डिसाइड करना है कि रहना है कि नहीं रहना है। मेरा रोल काफ़ी अच्छा था, मैं हेडक्वार्टर में था टाटा एजी में मुंबई में, और मेरा रोल की अकाउंट मैनेजर का था। तो की अकाउंट मैनेजर वाज लाइक कि जो मेजर क्लाइंट्स हैं टाटा एजी के, जिनसे मैक्सिमम ऑफ बिजनेस आता है, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। तो इट इज़ मोर ऑफ B2B सेल्स। B2B सेल्स में उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करना, क्लाइंट को क्या चाहिए, अक्रॉस ईयर उनकी सर्विसिंग करना, रिन्यूअल्स अगर आ रहे हैं 1 साल बाद पॉलिसी रिन्यू होती है, उनको पिच करना प्रोडक्ट्स जाके। और मुझे ये पर्सनली अच्छा भी लगता था, बिकॉज MBA आई थिंक इज़ अ सॉफ्ट स्किल कोर्स। जो मैं, आप डिफरेंस मुझसे भी शायद पूछ रहे थे कि टेक्निकल साइड और आपको बीटेक उसमें क्या डिफरेंस लगा, तो मुझे यही लगा कि बीटेक ने मुझे टेक्निकल साइड सिखाया, बट MBA वाज मोर ऑफ कोर लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स, कि किस तरह नेगोशिएट करना है, किस तरह अपनी बात पहुंचानी है, एक बात को किस तरह तुम बोल सकते हो ताकि सामने वाले को समझ आए। दिस इज व्हाट MBA सिखाता है, और इसीलिए शायद कोर्स महंगा भी है, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स की कोई कीमत नहीं होती। तो MBA करा, फिर उसके बाद यहाँ पे टाटा एजी में भी रोल वाज गुड। मेरे काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स मैंने हैंडल करे, इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका मिला, क्लाइंट से डायरेक्ट डील करने को मौका मिला, इंटरनल टीम से क्रॉस काफ़ी कम्युनिकेशन था, नेगोशिएशंस थे, तो मुझे अच्छा लगा बीइंग इन सेल्स। फिर अभी रिसेंटली मैंने शिफ्ट भी किया है यहाँ पे गुड़गांव में। यहाँ पे भी नई लर्निंग्स हैं, नई एक्सपीरियंसेस हैं, बिकॉज मार्केट बहुत अलग है। मार्केट मतलब मुंबई मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट, दिल्ली मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट। अभी काफ़ी नया है इसके लिए, 3 ही महीने हुए हैं, तो आई थिंक होपफुली इट विल गो नाइस। और मेरे करियर उससे भी काफ़ी ट्रैजेक्टरी से इन लाइन है, बिकॉज मुझे इवेंचुअली सेल्स में ही ग्रो करना है। मुझे लगता है अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करके, और मतलब आई फील गुड व्हेन आई हैव द अकाउंटेबिलिटी टू कन्वर्ट द क्लाइंट्स, और वो फीलिंग अच्छी लगती है कि भाई अगर उसने 1000 रुपये का भी प्रीमियम दिया हमें, कि वो मेरी वजह से आया है, तो वो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। और एज एन इंडस्ट्री भी इंश्योरेंस काफ़ी ग्रोइंग है। अगर हमारी GDP X से राइज कर रही है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इटसेल्फ 2X से राइज कर रही है। तो एक करियर अपॉर्चुनिटी में भी आदमी वही चीज़ ढूंढता है कि भाई एटलीस्ट 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन इस इंडस्ट्री की कैसी ग्रोथ है, इस रोल की कैसी ग्रोथ है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी कंपनी है। ऑल्दो मैंने सोचा था कि टाटा से टाटा में नहीं आऊँगा, बट इवेंचुअली आई थिंक टाटा बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझसे। सही बात है, टाटा को छोड़ के दोबारा टाटा में ही हो। सो बिल्कुल मतलब ये वाला चीज़ की अगर फिर से मतलब अगर आप आपको पहले देखें तो स्टिल यू विल चूज द सेम वन, बीटेक देन ये वाला, मतलब आई थिंक मीन्स अगर हम सोचे तो कि पहले आप इंजीनियरिंग ही करते, अगर अभी आपको डिसीजन ले तो या फिर ग्रेजुएशन करके जो नॉर्मल हमारा होता है BBA फिर MBA वैसे चलते। मीन्स बीटेक कितना इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए अब तक? बीटेक तो मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसने काफ़ी मेरा होराइजन ब्रॉड किया। तो बेसिकली 12th में इट वाज लाइक अगेन, मैंने जो आपको बोला कि केवल 2 ही 3 फील्ड्स पता थी, पर बीटेक में जाके लगा कि बहुत लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर वांट टू चेंज बीटेक में बीटेक तो नहीं चेंज करना इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स आल्सो, इन टर्म्स ऑफ माय लाइफ आल्सो। मतलब मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले वहाँ पे, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मैं काफ़ी ऑलराउंडर था। तो मुझे लग रहा है वो 4 साल काफ़ी अच्छा मेक पीरियड था मेरी लाइफ के लिए। देन मैं बस एक जो ट्वीक करना चाहूँगा मे बी अक्रॉस द एक्सपीरियंस आई हैड वाज कि
जो मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस टाटा मोटर्स में लिया, इट कुड हैव बीन मे बी 1 or 2 years. बिकॉज जनरली जो परसेप्शन है लोगों का वो होता है कि भाई 3 साल के बाद MBA करो, इट विल हेल्प यू इन MBA एंड ऑल्सो इन योर प्लेसमेंट्स. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1-2 साल भी करोगे देन ऑल्सो यू कैन गेट बेटर प्लेसमेंट्स. और आजकल जो कल्चर चला है कि भाई बीटेक कर लो फिर MBA कर लो, तो बेसिकली वो हो जाता है कि एट द एज ऑफ 25-26 यू स्टार्ट अर्निंग जितना मे बी पीपल विद एक्सपीरियंस आर अर्निंग एट 30. तुम्हारे ग्रोथ प्रोग्रेशन जल्दी होते हैं, तो वो चीज़ दैट कैन बी समथिंग जो चेंज हो सकता है. बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि बीटेक भी मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से किया, एक्सपीरियंस भी अच्छा था, MBA भी लकीली काफ़ी अच्छे कॉलेज से किया. देन माई एक्सपीरियंस जो MIM मास्टर्स इन मैनेजमेंट वाला था बाहर वाला, वो भी बहुत अच्छा था और जॉब्स भी मेरी अच्छी लगी हैं. तो मैं तो नहीं चाहता कुछ चेंज होना चाहिए. बाकी मीन्स अगर कोई आपसे आज एडवाइस, मतलब बिकॉज इट्स फॉर यूथ, तो अगर वो लोग आपसे एडवाइस लें कि सोचे कि दे गॉट इंस्पायर्ड बाय आवर करियर जर्नी, तो यू विल एडवाइस कि हाँ ठीक है, इट्स गुड कि अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हो और लेटर ऑन इन योर लाइफ इफ यू फील कि हाँ ठीक है अभी मुझे मैनेजमेंट में जाना चाहिए, तो इट्स लाइक यस आई थिंक इट इज़. और अगर स्टैट्स का देखें तो मुझे लगता है कि इन इंडिया जो टॉप ग्रेजुएट्स फ्रॉम IITs भी हैं, वही मेजर चंक IIMs भी कर रहा है. तो इंडिया में कॉमर्स मतलब वैसे कॉर्पोरेट वाइज भी एक एक्सेप्टेंस आ गया है बीटेक प्लस MBA वाला. तो आई थिंक विच इज़ फेयर, बिकॉज एक डिग्री आपको टेक्निकल साइड पढ़ा रही है और एक डिग्री आपको उस टेक्निकल साइड अलॉन्ग विद नेगोशिएशंस और क्लाइंट डीलिंग और कैसे हो रही हैं चीज़ें, बिजनेस पर्सपेक्टिव जानना चाह रही है, फाइनेंस कमर्शियल्स किस तरह वर्क करते हैं. तो आई थिंक अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ थिंग्स विल हेल्प यू ग्रो इन योर करियर. हाँ, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि बीटेक कितना हेल्प करता है आज, अगर करता है या नहीं करता है आज, जब आप कुछ भी आपकी मतलब जब भी आप वर्किंग करते हो, कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी चीज़ होती है, कि बीटेक स्किल्स जो हैं आपकी हेल्प करती हैं कि आपको वो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, या नहीं करती है, हाउ इट हेल्प्स मींस? बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि ऑल्दो मेरा तो बीटेक काफ़ी नीश सी फील्ड में था, एग्जैक्टली रेप्लिकेट तो नहीं बोलूँगा मैं, उसने केवल टाटा मोटर्स में मुझे हेल्प किया था जो मैंने पॉलीमर पढ़ा था. बट MBA में अगेन जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जिस तरह तुम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हो, आई थिंक वो बेस बीटेक से ही आता है. और मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो एक कंप्लीट डिग्री है. और डिग्री पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने किया नहीं है, बट मैंने देखा है लोगों को कि दे लैक समवेयर मे बी इन मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स या एनालिटिक्स. वो बेस जनरली मैंने देखा है कि बीटेक वाले लोगों को थोड़ा स्ट्रांग होता है. और वो अगर ऑन टॉप ऑफ इट MBA एक्सपीरियंस के साथ आए तो आई थिंक इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन. मींस तो ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है पर्सन की, ठीक है, मैनेजमेंट भी आ गया, टेक्निकल पार्ट्स भी आ गए सारे उसको, तो इट्स गुड फॉर देयर करियर, है ना? दिस इज व्हाट आई बिलीव. मेरे लिए काम भी किया है वो, तो आई थिंक आई विल सजेस्ट इट्स योर जर्नी, तो इट्स लाइक सही है, मतलब हर पर्सन की डिफरेंट जर्नी है, तो इट्स लाइक ठीक है. और तो फिर अभी आप अपने आप को आगे 10 years आप कहाँ देखना चाहते हो? मीन्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर करियर, कि अभी कैसे किसको किस तरह से डायरेक्शन में लेकर जाना है? मे बी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी स्टार्ट किया है, तो मैं रहना तो इसी इंडस्ट्री में चाहता हूँ. और मैंने सेल्स साइड से स्टार्ट किया है, तो मे बी अभी तो मैं जैसे कि अकाउंट मैनेजर का रोल है मेरा, आई एम चीफ मैनेजर इन टाटा AIG. तो इवेंचुअली ग्रो इन द सेम कंपनी या फिर एटलीस्ट इन द सेम इंडस्ट्री, कि जोन्स में मतलब आई हैंडल अ जोन, नॉर्थ जोन हो गया या इधर हो गया, और मे बी इवेंचुअली 10 साल बाद एक NSM पोजीशन पे, नेशनल सेल्स मैनेजर, ताकि मतलब मुझे अगेन मैंने आपको बोला इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो वो इंटरेक्शन बेस ही है, लाइक जो रोल है वो सेल्स हेड टाइप ऑफ रोल. तो मुझे लगता है वही इवेंचुअली मैं देखना चाहता हूँ अपने आप को इन द सेम कंपनी और मे बी इन द सेम इंडस्ट्री एटलीस्ट. ओके, तो वाइल डूइंग योर इंजीनियरिंग और MBA या जॉब करते हुए कोई ऐसा पर्सन आपको कभी मिला है जिसने इंस्पायर करा? मीन्स वाइल डूइंग योर इंजीनियरिंग किसी पर्सन ने आपको इंस्पायर करा था MBA करने के लिए, या सिर्फ सर्कमस्टेंसेस से आपको हमेशा लगा? सो पर्सनली किसी बंदे ने तो मुझे नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स में जब मैं था तो मेरे 5-6 डिपार्टमेंट्स थे लाइक जिनसे मैं रेगुलर इंटरेक्ट करता था. और मैंने देखा कि वहाँ पे जो प्लेन बीटेक वाले लोग हैं और जो बीटेक प्लस MBA वाले लोग हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस था किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने का या एटलीस्ट अपने मैनेजर के सामने प्रेजेंट करने का या प्रेजेंटेशंस देने का, वो काफ़ी अलग था. अच्छा. तो मुझे वो चीज़ लगी कि यार केवल टेक्निकल साइड पता होने से तुम इवेंचुअली कहीं रुक जाओगे मे बी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. और सेकेंड एस्पेक्ट जो बीटेक प्लस MBA वाला बंदा था, ही इज़ एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बेटर. तो मुझे लगा कि जो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए.
तो किसी बंदे ने नहीं किया, बट मे बी मैं थोड़ा ऑब्जर्वेंट था और मुझे करना था मास्टर्स, तो इसकी वजह से वो इवेंचुअली चीज़ें होती चली गई। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे केवल फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करना है MBA, मुझे एक अच्छे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से करना है, ताकि जो पीयर टू पीयर लर्निंग होती है, आई थिंक वही इंपॉर्टेंट होती है किसी कॉलेज में। केवल जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं या उनका जो एकेडमिक्स है, प्रोफेसर्स का जो लाइक वो तो एक्सपीरियंस ही है ही मोस्टली जो अच्छे कॉलेज हैं, बट जो आपके आसपास लोग हैं वो भी एक अच्छी परसेंटाइल लेके आए हैं, एक अच्छे अलग एक्सपीरियंस से आए हैं, तो मे बी जो एक हॉस्टल रूम में बैठ के जो कुछ भी बातें हो रही है कि भाई किस तरह बिजनेस चलता है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो मुझे लग रहा है इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक दैट हेल्प इन टर्म्स ऑफ बोथ द कॉलेजेस। तो मीन्स अभी जैसे आपकी जो जॉब है और ये आपने जो इस तरह से पढ़ाई करी, अपनी सारी स्टडी करी है, तो अभी आप फाइनेंशियली मतलब इट हेल्प यू ना, फाइनेंशियली आपका ग्रोथ हुई होगी, तो आर यू सेटिस्फाइड वहाँ पर अपना पूरा कि यू आर गेटिंग अ गुड थिंग, और मीन्स इन अ वे इट हेल्प यू? मीन्स अगर हम देखें कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग अगर आपने करी होती तो उसमें भी तो चेंज आया होगा ना फाइनेंशियली आपके? यस करेक्ट। तो टाटा मोटर्स में अगेन आई सेड की स्लो ग्रोथ थी बहुत ज़्यादा, ऑल्दो आई वॉज मतलब एवरेज पैकेज मेरा जो बीटेक में जनरली है दैट माइट बी मोर, बिकॉज टाटा बीइंग अ गुड ब्रांड, सेफ्टी थी जॉब की, ये सब चीज़ थी, बट ग्रोथ बहुत स्लो थी। बट MBA में अगेन MBA एक आपको ग्रोथ देता है स्टार्टिंग में ही, लाइक आपका बेस ही काफ़ी बढ़ जाता है और इवेंचुअली ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मास्टर्स करना था, एंड ये मेजर रीज़न भी था, लाइक फाइनेंशियली वॉज द मेन रीज़न, क्योंकि मैंने टेक्निकल M.Tech नहीं करा और MBA चूज़ किया, बिकॉज अभी करंटली काफ़ी इन है और सॉफ्ट स्किल कोर्स है, एंड इवेंचुअली यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट या फिर टॉप मैनेजमेंट, वो बेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सिखाता है वो डिग्री। इसकी वजह से मुझे लगता है कि फाइनेंशियली भी काफ़ी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ भी काफ़ी हेल्प होता है, और जनरली हमारे परसेप्शन भी हो गया है लाइक टॉप मैनेजमेंट्स का भी कि इफ़ यू हैव अ B.Tech और B.Tech प्लस MBA होगा, तो B.Tech प्लस MBA विल बी चोजन ओवर B.Tech फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो मे बी अभी तो स्मॉल रन में इतना फ़ायदा नहीं है MBA का, बट हाँ इन लॉन्गर रन मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिट होता है। तो अगर मीन्स यूथ को जैसे अगर आप एडवाइस देना चाहो तो वो क्या होगी? मतलब इंजीनियरिंग के बाद MBA करना चाहिए, मीन्स जितना मैं समझूँ कि गो फॉर अ गुड कॉलेज, आपकी बात से, और MBA भी अच्छे से प्रिपरेशन करके नाइस कॉलेज चूज़ करो, देन गो फॉर इट, मीन्स अगर इसमें सो आई डोंट नो कि ये एडवाइस है कि नहीं, तो मेरा बेसिकली जो फॉर्मेट रहा है, जिस तरह मैंने तैयारी की है या जिस तरह मैंने लाइफ जी है, दैट वाज कि जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आई गिव माई बेस्ट, आई वॉन्ट टू गेट इन टू अ गुड कॉलेज। उसके बाद अगर मैं B.Tech आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, मैं भी इंजॉय करूँगा अपनी जर्नी। तो 4 साल में इट वॉज लाइक व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, मेरा हमेशा से ये था कि मुझे एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, मुझे एक ओवरऑल ग्रोथ चाहिए। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑब्वियसली टेक्निकलिटीज चल रही थी, मैथ्स भी पढ़ा रहे थे, वो पॉलीमर भी पढ़ा रहे थे, इट वॉज न्यू टू मी, तो वो मैं सीख रहा था। बट अपार्ट फ्रॉम इट मुझे लगता है एक ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज़रूरी थी। मैं अपनी हॉबीज़ बहुत एक्सप्लोर कर रहा था, मैं स्पोर्ट्स खेल रहा था, मैं काफ़ी सोसाइटीज़ में था, बट इवेंचुअली वो चीज़ तुम्हें पता चल जानी चाहिए कि भाई दिस इज़ द टाइम फॉर हॉबी, एंड मे बी आफ्टर 2.5 years या 3 साल बाद तुम्हें प्लेसमेंट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो वो थर्ड ईयर के बाद तक या फाइनल ईयर स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि भाई क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, कौन कौन सी कंपनी आती हैं, किस में बैठ सकते हैं। बट मेरे लिए एक मतलब आई डोंट नो, बट फाइनल जो प्लेसमेंट सेशन था उसमें मेरा इंटरव्यू अराउंड 30 मिनट्स का था। उसमें उन्होंने मतलब उनको मेरे लाइक जो भी ऑरा था वॉट एवर इट इज़, उन्होंने मुझसे टेक्निकल बहुत कम क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, मेरा जो इंटरव्यू था दैट वाज मोर ऑफ कि व्हाट यू आर एज अ पर्सन। तो जो हमारा परसेप्शन था मे बी 20 years बिफोर, वो ये था कि तुम अच्छा पढ़ाई करोगे देन यू विल गेट बेटर प्लेसमेंट्स। अभी वो कल्चर ही चेंज हो गया है। जो रिक्रूटर है वो भी ये चाहता है कि एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, इंटेंट अच्छा होना चाहिए और एक ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए बंदे का। केवल पढ़ाई वाले लोग बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है एक ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए, तुम स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। तो आई थिंक वो मुझे प्लेसमेंट में भी हेल्प करा। अगेन जब MBA मैंने किया तो मेरा ये था कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, तो मैंने कैट की प्रिपरेशन प्रॉपर की। अगर मुझे लग रहा है कि इस साल मेरा नहीं हुआ है तो मैंने उसको चूज़ नहीं किया, बट जब अच्छा कॉलेज मिला तभी मैं एंटर किया। वहाँ पे भी मतलब मैंने काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनाए, अच्छे डिस्कशंस होते थे हॉस्टल रूम्स में। मेरा बाहर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, वहाँ अलग पर्सपेक्टिव था लोगों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने का। वो अपने अपने बैकग्राउंड से आए थे, अलग अलग कल्चरली। कोई भी प्रॉब्लम है हम लोग इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं, लाइक एज अ ग्रुप बोल रहा हूँ मैं इंडियंस। बट कोई बंदा है जो जर्मन का है, उसने अलग पढ़ाई कर रखी है, अच्छा। उसका अलग तरीका है किसी प्रॉब्लम को देखने का।
फिर जब वो लोग सब मिलके एक प्रोजेक्ट को करते हैं तो मतलब तुम्हारा हॉराइजन ओपन होता है। तो मुझे लगता है कि एक बेटर कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स, और ऑब्वियसली करियर ट्रेजेक्टरी आपको पता चलता है कि इसके बाद ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि गो टू अ गुड कॉलेज, इन्जॉय जितना कर सकते हो वहाँ पे, बट एट द सेम टाइम अकेड्स भी ध्यान रखो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर अकेडमिक्स और प्लेसमेंट्स एंड ऑल। बस यही है मतलब करियर वाइज। गुड़गांव की जो आपका एमबीए का उन्होंने करा था, मतलब आपका कोर्स थोड़ा सा गुड़गांव में हुआ है, Yes. थोड़ा सा बर्लिन में है, थोड़ा सा पेरिस में है। Yes. तो तीनों में कैसे कितना डिफरेंस था वहाँ, यहाँ की पढ़ाई बर्लिन की एंड पेरिस की? हाँ। मतलब थोड़ा तो चेंज होगा ना, दे वे दे टीच यू वहाँ पर बर्लिन Yes, में तो और पेरिस इसका ये में। था कि मतलब हमारे यहाँ पे 2-4 चीज़ें यही है कि हमारे यहाँ पे लर्निंग वैसे को बहुत ज़्यादा एक्सपोज देते हैं कि भाई केस स्टडीज़ कर लो और थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ लो, प्रैक्टिकल्स कम होते हैं। एमबीए में ऑल्दो काफ़ी लाइव प्रोजेक्ट्स और ये सब चीज़ें, बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे यहाँ पे कॉलेजेस में, बट स्टिल मुझे लगता है उनका रिगर बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में हम लोगों की 8-9 घंटे क्लासेस होती थी रेगुलरली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे समटाइम्स, तो वो हेक्टिक हो जाता था और एट टाइम्स तुम थ्योरी नहीं पढ़ सकते, केस स्टडीज़ नहीं पढ़ सकते। बट जब हम लोग वहाँ पे गए थे जर्मनी में, तो मेरी अराउंड 3 क्लासेस होती थी इन अ वीक, 3-3 घंटे की। तो वहाँ पे जो हफ्ते में हम 9 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे वो हम 1 या 2 दिन में कर रहे थे। तो रिगर यहाँ पे थ्योरी का बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, बहुत ही अलग कोर्सेज भी होते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे टेक्निकल ही कोर्सेज पढ़ाएंगे, मे बी फाइनेंस हो गया, मे बी मार्केटिंग हो गया, मोर ऑफ थ्योरी। वहाँ पे बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं वो लोग। अच्छा। थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और अगेन जब बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग जगह से आते हैं तो अलग पर्सपेक्टिव होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग होता है, उनको देखने का तरीका अलग होता है। तो वो एक इंक्लूसिविटी आती है कि भाई बहुत सारे अलग अलग लोग, मान लो 5 लोगों का ग्रुप बना है विद द सिंगल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वहाँ पे करने का अलग मज़ा आता था, क्योंकि तुम अपने आइडियाज़ दे रहे हो कि यार हमारे यहाँ पे तो इंडस्ट्री इस तरह काम करती है, आपके यहाँ पे इस तरह काम करती है, तो मे बी आपको एक जगह पे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना, ये सब चीज़ें, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की लर्निंग प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा थी, यहाँ की थियरी बहुत ज़्यादा थी। सेकेंड, एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे लगा यहाँ और वहाँ के MBAs में स्पेशली, कि यहाँ पे स्पून फेड इंटर्नशिप्स होती हैं। अच्छा। इंडिया में बेसिकली आप, एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसके बेस पे आप MBA कॉलेज को जज करते हो, दैट इज़ उसकी इंटर्नशिप्स कितनी हेल्प कर रहा है कॉलेज लगाने में। एलम बेस हुआ, कॉर्पोरेट कनेक्ट्स हुए, इन सब के थ्रू हमारे कॉलेजेस में उसके लिए इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आती हैं। बट वहाँ जब हम गए तो हम लोगों को मतलब ऐसा था, एग्जाम्पल अगर तो समंदर में फेंक दिया कि आप अपना CV बनाओ, अपना कवर लेटर बनाओ, अपना कंपनी को अप्रोच करो एंड डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। ओके। तो वो चीज़ थी कि जब मतलब आई हैड टू अप्लाई फॉर 250 इंटर्नशिप्स। इंडिया में अगर आप किसी को बोल दो कि तुम 25 लाख रुपए दे के किसी बी स्कूल में जा रहे हो एंड तुम्हें 200 एप्लीकेशंस भरनी पड़ेंगी, तो आई थिंक MBA की वही ख़त्म हो जाएगी, मतलब क्रेडिबिलिटी। हाँ, वहाँ पे इस तरह का है। एंड लकीली हम लोगों ने किया भी, और जो मेरे साथ लोग रह रहे थे, अच्छी इंटर्नशिप भी मिली। कल्चर ऑफ वर्किंग अगेन आई थिंक वो तो बहुत क्लियर है कि यूरोप में बहुत ईजी है, 6 बजे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। बट आई थिंक हाँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंट था कि यहाँ पे थोड़ा स्पून फेड रहता है इंटर्नशिप्स में, और वहाँ पे अपना आप भी करना पड़ता है। सेकंड, एक जो डिफरेंस है कि यहाँ पे एक ऐसा है कि आपको 2 साल में MBA कंप्लीट करनी है। वहाँ पे जनरली लोग बात सेमेस्टर टू सेमेस्टर करते हैं, 2 सेमेस्टर करा, उसके बाद 1 सेमेस्टर ब्रेक ले लिया, उसमें इंटर्नशिप कर ली। अच्छा। ताकि जो आपने 1 साल में MBA में सीखा है, साथ साथ आप एक इंटर्नशिप, जो पेड इंटर्नशिप है, उसमें एक्सपीरियंसेस करो कि भाई कंपनी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देन आपने एक टर्म कर लिया, फिर आपने एक इंटर्नशिप कर ली, तो यू हैव टाइम, 3 साल में भी आप कंप्लीट करते हो अपनी 2 साल की डिग्री को। ये चीज़ तो दिस इज वेरी डिफरेंट। तो पेरिस वाला भी इसी तरह से? हाँ, ये वो तो सिमिलर ही था। जर्मनी वाली वो तो अलग अलग चीज़ है। कैंपसेस थे, हमको 2 हाँ। अलग अलग कैंपसेस से करना था, इसकी वजह से जर्मन था और एक फिर पेरिस था। तो आपका फिर उसके बाद इट्स लाइक कि जिस इसी कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था? कॉलेज MDI से जाके हुआ था। यस। ओके ओके गुड। तो अभी मीन्स अभी आगे मतलब यहाँ पे वो आपने कहा है आपको अपने आप को अपन इसमें देखना चाहते हो? Yes. नेशनल मतलब नेशनल National सेल्स। तो जैसे मीन्स अभी आप तो इंश्योरेंस वाली फील्ड में हो, बट इसके बाद बीटेक के बाद MBA करने के बाद कौन कौन सी फील्ड्स ओपन होती हैं लोगों के लिए? बीटेक MBA मुझे लगता है मोस्टली लोग इसीलिए करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं। हर एक कंपनी को, हर एक इंडस्ट्री को ही MBA मोस्टली चाहिए, बट कंपनी काफ़ी सॉफ्टवेयर ड्रिवन कंपनीज आती हैं,
उनको MBSc होते हैं जिसमें प्रॉडमैन वगैरह के रोल्स होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर के। बट प्रॉडमैन अगर मान लो आपने CSIT से BTech कर रखा है और आपने फिर MBA कर रखा है तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। प्रोडक्ट मैनेजर में मोस्टली दे वांट पीपल जिनका IT एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत CS की नॉलेज हो, तो वो एक फील्ड हो जाता है। देन सेकंड इज कंसल्टिंग। कंसल्टिंग काफ़ी ज़्यादा इन है, मुझे लगता है हमारे यहाँ भी 30-40% ऑफ कंपनी जो आती हैं फाइनल प्लेसमेंट के लिए वो कंसल्टिंग ही होती हैं। कंसल्टिंग एक काफ़ी बड़ा ब्रॉड हो गया। देन FMCG में काफ़ी जो फ्रेशर्स होते हैं उनको FMCG में काफ़ी अच्छी जॉब्स मिलती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। उसमें सेल्स के रोल होते हैं, उसमें मार्केटिंग के रोल्स होते हैं, तो इस तरह के हैं। फिर बाकी एक्सपीरियंसेस में भी कंसल्टिंग लेती है। तो आई थिंक दीज आर द मोस्ट, इंडस्ट्रीज वाइड भी सब है, इंश्योरेंस भी जाता है, ऑटोमोबाइल कंपनीज भी आती हैं, देन कंसल्ट हो गया, देन ई-कॉमर्स कंपनीज आती हैं, सारी कंपनी सारी इंडस्ट्रीज ही ओपन होती हैं। तो आई थिंक काफ़ी ब्रॉड वो हो जाता है, इसकी वजह से आप काफ़ी इन है BTech MBA वाला जो एक कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। ओके, तो अभी जैसे आपका तो इसमें वाली फील्ड है नहीं, आप तो इंश्योरेंस में हो, तो आप वहाँ पे कितने सेटिस्फाइड हो उस तरह से कि भले ही आपकी प्रोफाइल थोड़ी चेंज हो गई है वहाँ पे, बट वहाँ पे आप ये है कि सेटिस्फैक्ट अच्छा लग रहा है, दिस बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है ये आपके लिए? मुझे लगता है कि एक करियर अपॉर्चुनिटी और इंडस्ट्री चूज करने से पहले थोड़ा सा एक ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए, जो मैंने ऑब्वियसली आने के बाद करी, बिकॉज मैं रेडी नहीं था इंश्योरेंस के लिए। बट मुझे जब लगा कि ये इंडस्ट्री हमारी इंडिया की ग्रोथ से 2x पे बढ़ रही है, देन जो नॉर्मल पब्लिक है अगर आप देखोगे तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस। सबको पता चल गया है कि भाई इंश्योरेंस लेना एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही चीज़ें होती हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। तो इसकी वजह से आई थिंक जिसमें मैं हूँ काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे जो चाहिए लाइक क्लाइंट डीलिंग हो गया, ट्राइंग टू पिच योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा इस रोल से मिल रही हैं, इस कंपनी से और इस इंडस्ट्री से मिल रही हैं। तो आई थिंक इंश्योरेंस किसी को अगर जाना है तो स्टार्टिंग में आदमी को थोड़ा सा एक हिचक होती है, बट आई थिंक इन लॉन्ग रन काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है अगर आप लेना चाहते हो तो अंश, हम अपने पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड करते हुए आपसे यूथ के लिए थोड़ा सा कैट, क्योंकि अभी आ रहा है नवंबर में, तो अगर उसकी प्रिपरेशन के लिए आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं तो वो देते हैं। ओके, तो कैट में मुझे लगता है कि मैंने अपना भी प्रिपेयर कराया, मेरे साथ वालों ने भी प्रिपेयर करा था। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चलना चाहिए कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। अगर आप 1 साल पहले से स्टार्ट कर रहे हो तो मे बी आप अपने वीक सेक्शन को पहले पकड़ सकते हो, उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर सकते हो। बट ऐसे आप जैसे कि जून जुलाई में आ गए हैं तो आई थिंक अब आपको अपनी बेटर चीज़ को बेस्ट बनाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दो चार टॉपिक्स या 2-4 सेक्शंस नहीं, टॉपिक्स आपको छोड़ने पड़े तो छोड़ सकते हो। अच्छा। बिकॉज एक इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन और MBA की प्रिपरेशन में ये डिफरेंस है कि वो होता है सिलेक्शन की कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, और MBA का जो एग्जाम है दैट इज ऑफ एलिमिनेशन कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं करना। ओके। 2 घंटे में आपको 72 क्वेश्चंस करने हैं, तो रिजेक्शन है कि आपको डिसाइड करना है ये करना है कि नहीं करना है, कितना टाइम स्पेंड करना है। सेक्शन वाइज मेरा क्वांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो आई वाज लाइक कि मुझे क्वांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इंग्लिश में क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था तो मैं चाहता था कि मेरा बस एक कट ऑफ पार हो जाए, मैं बचा हुआ LRDI और मैथ्स में कर लूँगा। डिपेंड्स किसका क्या स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप मॉक्स निकालो। अब जून जुलाई से फाइल से आई थिंक मॉक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। असली तैयारी MBA की केवल मॉक से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे तो केवल 10th तक की मैथमेटिक्स और इंग्लिश और केवल एप्टीट्यूड है। अच्छा। उसकी प्रिपरेशन जून जुलाई तक हो जानी चाहिए। उसके बाद आइडियली आप टॉपिक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, देन पूरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। उसके बाद जितना आप टेस्ट में टाइम लगा रहे हो उससे ज़्यादा एनालाइज करने में लगाओ। अगर आपको 2 घंटे में आप मॉक दे रहे हो देन आई थिंक आइडियल तरीका ये आपको 3 घंटा उसको एनालाइज करने में लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं उस टाइम नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, क्या इसमें चीज़ थी, क्या मैंने ये प्रिपेयर नहीं कर रखा। तो उससे आप बैक एंड फोर्थ जब बार बार टॉपिक्स पे जाते रहोगे तो जो आपका मिस भी होता है तो वो भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। स्ट्रैटेजी सबकी अलग होती है और थोड़ा लक बेस भी बोलूँगा मैं, बिकॉज केवल 2 या 3 क्वेश्चन से ही तुम 95 परसेंटाइल प्लस पे पहुँच जाओगे और वरना 90 परसेंटाइल पे हो जाओगे। और एक परसेंटाइल पे बहुत बच्चे हैं और बहुत कॉलेजेस हैं। तो आई थिंक प्रिपेयर करना चाहिए। एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है, एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए और एट द एंड ऑफ द डे छोड़ देनी चाहिए कि भाई एफर्ट डाल लिया है, बट अगर नहीं हो रहा है देन ऐसा नहीं है कि आप में कमी है या कुछ भी है, मे बी इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। तो आई थिंक वो इजी माइंडसेट से ही लास्ट डे जाना चाहिए कि ठीक है मैंने अपना बेस्ट दिया। मॉक में अगर तुम्हारे 90-95 टच हो रहा है परसेंटाइल तो आई थिंक यू आर गुड टू गो।
मे बी मैं रेकमेंड भी कर सकता हूँ कि कौन कौन सी कोचिंग्स अच्छी हैं जो मुझे की मैंने, आई डोंट नो वॉट एवर इज़ गुड नॉट नॉट। मैंने CL का 2 साल लिया है, CL मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उनका जो लेवल है मॉक्स का वो भी थोड़ा सा अबव कैट है, बट वो प्रेशर को अकोमोडेट कर लेता है जो उस दिन का होता है। तो CMS मुझे मतलब CL मैंने लिया था, तो CL ही रेकमेंड करूँगा मैं। मैंने 2-3 लोगों को और भी हेल्प किया है तैयारी करने में, बट अगेन मुझे ऐसा लगा कि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था इसलिए मुझे मैथ्स में कम टाइम देना पड़ा, बट किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम देता है। तो एक हार्ड एंड फास्ट एक सेट पैटर्न नहीं है, बट मुझे लगता है कि जून-जुलाई से मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए। ट्राई गिविंग मे बी 4 और 5 मॉक्स वीकेंड पे, और इवेंचुअली उस चीज़ को ग्रो करो। अगर आप 30-35 मॉक्स कैट से पहले दे रहे हो, आई थिंक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है वो। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई कैन रेकमेंड, और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा मैं जो भी लोग MBA कर रहे हैं और आगे करियर के लिए भी। सो हम अपना पॉडकास्ट यहाँ एंड करते हुए कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स पे आते हैं कि जैसे अंश ने बताया कि अपना प्रिपरेशन जब करो कोई भी एग्ज़ाम की तो बहुत अच्छे से करो, ऑलवेज होप फॉर बेटर कॉलेज, और उसके लिए बहुत अच्छे से हार्डवर्क करो। बी इट BTech, बी इट MBA, अ गुड कॉलेज विल ऑलवेज हेल्प यू। एंड वाइल डूइंग योर स्टडी वहाँ पर एंजॉय करो, फुल अपनी कॉलेज में फुल मस्ती करो एंड ऑल, बट देन ये समझना ज़रूरी है कि कितनी देर हमें मस्ती करनी है और कब हमें अपने करियर पर ध्यान देना है। सो नेक्स्ट वीक हम फिर से एक डिफरेंट प्रोफेशनल की जर्नी शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू।